अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अब मेरा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम किसी भी एनिमल में पाया जाता है, ह्यूमंस में भी पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में वो कोई भी ऐसा काम, सपोज़ अगर हमारे हाथ जलता है तो हमें फ़ील होता है, फिर उसके बाद वही सेंसेशन, वही सिग्नल्स जो हैं हमारे ब्रेन की तरफ पहुंचते हैं और फिर वो हमें कमांड करता है कि आप हाथ हटा लें, या फिर जो है जो भी है आपको फ़ील हुआ है या फिर किसी ने काटा तो फ़ौरन उसे जो है वो एक्शन करें। तो सिग्नल्स का जाना और फिर आना, तो ये सब कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिसमें कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है इफरेंट और एक एफरेंट डिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है ये इफरेंट डिवीजन जो है वो डिवाइड होता है हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इंटेरिक में होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक किस में आते हैं और किस में नहीं आते। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। पहले जो है नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर उसके बाद वो इफरेंट डिवीजन और एफरेंट डिवीजन में होता है, और इफरेंट से एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद एएनएस से इंटेरिक आता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड हों। और अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कहलाता है कि जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से जो भी न्यूरॉन्स आ रही होती हैं या जा रही होती हैं, तो वो जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिसमें हमारे पास दो डिवीजन्स हैं, एक इफरेंट डिवीजन और एक एफरेंट डिवीजन। इफरेंट वो होती हैं जो हमारे मैसेजेस लेकर जाती हैं, और एफरेंट वो होती हैं जो हमारे मैसेजेस, मतलब कि जो भी हमारा ऑर्गन है, सपोज़ के ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसने जो है अपने मैसेजेस भेजे, यहाँ पर ऑर्गन है, ठीक है, और फिर इसने जो है अपने मैसेजेस भेजे, तो ये इफरेंट कहलाएगी और ये एफरेंट कहलाएगी। और अगर हम बात करें फिर उसके बाद इफरेंट जो होती है वो एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। ऑटोनॉमिक आपको पता है कि ऑटोनॉमिक होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और सोमैटिक वो जो वॉलंटरी होते हैं, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ये वॉलंटरी कहलाएंगे और ये इनवॉलंटरी कहलाएंगे, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं। जिस तरह से हिचकी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस तरह से सोमैटिक है वो जो है हमारे कंट्रोल में, जैसे कि हाथ का मूव करना और चलना, खाना, तो ये सब हमारे कंट्रोल में, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंटेरिक आता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक उसे हम इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ये एक वन ऑफ द मेन डिवीजन होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, जो मैच लाइक सिस्टम होता है न्यूरॉन्स का, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो का फंक्शन करती है, जिसे हम ब्रेन ऑफ गट भी कह सकते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो यू ऑल ऑफ यू नो दैट के जो है, जो अब हम रेस्ट में होते हैं, रेस्ट के जो अभी हम जैसे कि आराम से सांस ले रहे हैं, ये सांस ले रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ नहीं है, तो ये रेस्ट में होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होते हैं। और ये फाइट एंड फ्लाइट यानी कि जब भी हम उसमें होते हैं परेशानी में, जैसे कि या फिर कोई, जैसे कि अगर हम कुत्ता वगैरह देख लेंगे तो हमारी हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो जाती है, तो इमरजेंसी कंडीशन में उसे हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं।